नरेंद्र मोदी जी ने भी वर्ष ओलंपिक्स 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि उस समय हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीत करके देश का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए हमने पहले से ही तैयारियां शुरू कर चुके हैं। साथियों, हमारा सपना है कि हरियाणा का हर गांव एक ऐसा खिलाड़ी दे जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहरा सके। साथियों, मुझे गर्व है कि हमने इस सपने को साकार करने की दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं और आज सांसद खेल स्पर्धा महोत्सव ये उसी कड़ी का ही स्वर्णिम अध्याय है। साथियों, हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हरियाणा को खेलों की नर्सरी भी ये कहा जाता है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व है और उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम समय समय के ऊपर जब भी खेलों में हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने हिस्सेदारी की है, देश का नाम रोशन किया है। चाहे वो ओलंपिक खेल हो, चाहे वो एशियाई खेल हो या राष्ट्रमंडल खेल हो, हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगे को ऊंचा फहराया है। साथियों, यह संसद खेल महोत्सव आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का ये एक माध्यम भी है। इसका उद्देश्य केवल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मान देना नहीं, बल्कि हर उस युवा को मंच प्रदान करना है जो खेलों में अपना भविष्य देखता है। यह उन छिपी हुई प्रतियोगिताओं को सामने लाने का अवसर है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वो दबी हुई है। ऐसी ही प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हमने अनेक कदम हमारी सरकार उठा रही है। साथियों, बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां खोली हुई हैं और इनमें उन्हें हम वित्तीय सहायता भी और प्रशिक्षण भी प्रदान करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस समय प्रदेश में साथियों, मुझे बताते हुए ये खुशी भी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 1472 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं और इनमें 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार 1500 रुपए और 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रति माह देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 वो भी बनाए हैं। इसके तहत खेल विभाग में हमने 50 नए पद भी सृजित किए हैं और इसके तहत 231 हमने खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम भी किया है। साथियों, खिलाड़ियों को हमने क्लास 1 और क्लास 4 तक के जो पद हैं उनकी सीधी भर्ती का भी में भी आरक्षण का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे बताते हुए ये गर्व भी हो रहा है कि हम पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को जो गोल्ड लेकर के आता है, ऐसे खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार के रूप में भी हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को देती है। अब तक हमने हरियाणा प्रदेश में जो हमारे खिलाड़ी गोल्ड लेकर के आए हैं उनको ऐसे 16,418 खिलाड़ियों को हमने 683 करोड़ 15 लाख रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हमारे 298 खिलाड़ियों को भी मानदेय देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हमारे पदक जीतने वाले छात्राओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान हरियाणा सरकार के द्वारा की जा रही है। साथियों, मुझे बताते हुए कि वर्ष 2014 से अब तक 24,000 से अधिक छात्रों को हमने 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की छात्रवृत्ति देने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों, हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध करा रहे हैं और इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना हमने बनाई हुई है। साथियों, इसके तहत
हमने 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण भी प्रदान किए हैं। साथियों, हम बचपन से ही खेलों के लिए प्रोत्साहन व प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है और ताकि खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं इनके माध्यम से मिल सकें। आज जब इस सांसद खेल महोत्सव का ये समापन हो रहा है साथियों, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि खेलों में भाग लेना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसलिए खेल में हार जीत से ज्यादा मेहनत और अनुशासन और लगन महत्वपूर्ण है। यही वो गुण है जो आपको भविष्य में एक बेहतर नागरिक और सफल खिलाड़ी बनाते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ी अभी ये हमारी बेटियां जो खेलने के लिए आज उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, उनमें हमारी बेटी उन्नति हुड्डा, अनमोल खरब और देविका सिहाग और रिद्धि कौर थुर जो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर वहां पर 38वीं इंटरनेशनल इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीत करके उन्होंने हरियाणा के नाम को ऊंचा किया है। मैं इन सब खिलाड़ियों को और उनको प्रशिक्षकों को मैं बधाई भी देता हूं, उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। और साथियों, उन्होंने जिस प्रकार से इसी प्रकार हमारे बैडमिंटन की महिला और पुरुष दोनों टीमें 78वीं ये इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंच गई हैं। और इस फाइनल मुकाबले में बैडमिंटन महिला टीम ने आंध्र प्रदेश की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और इस बैडमिंटन चैंपियनशिप में हरियाणा की पुरुष बैडमिंटन टीम का फाइनल अब आंध्र प्रदेश के साथ होगा। ये मैं इस टीम के भी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और पुरुष टीम भी जिन्होंने ये स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अंत में मैं सांसद श्री नवीन जिंदल जी और इनकी पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए जो 3 महीने तक हमारे खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान किया है, आपको देख करके हमारे गांव के खिलाड़ी, हमारे युवा प्रेरणा लेते हैं, वो भी इसमें हिस्सेदारी करते हैं। और जब वो हिस्सेदारी करते हैं तो उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। मैं इस भव्य आयोजन के लिए इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज सभी खिलाड़ियों को मेहनत ने दिलाया खिलाड़ियों को सम्मान, मेहनत ने दिलाया खिलाड़ियों को सम्मान। सांसद खेलों से रोशन हुआ हिंदुस्तान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो खिलाड़ी जीते हैं या खिलाड़ी पीछे रहे हैं, ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है। कोई व्यक्ति इसमें हारता नहीं, ये खेल का मैदान है। एक जीतता है, दूसरा उसको प्रेरणा मिलती है कि आने वाले समय का वो चैंपियन है और वो इससे सबक लेकर के आने वाले समय के अंदर फिर वो बुलंदियों को छूता है। इसमें कोई हारता नहीं, वो आगे बढ़ने की उसको प्रेरणा मिलती है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।